सूरी बेड़ियो घिरी घाट घमासान, मुट्ठी खातिर बाजरे खो दे तो हिंदबाड़। इसका अर्थ है कि सिर्फ 10,000 राजपूतों ने मेरी सेना को उजाड़ दिया। यदि मालदेव रणभूमि से लौटता तो आज वह दिल्ली की सत्ता को खो बैठता। राजस्थान की धरती पर न जाने कितने ही शूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने धर्म स्वाभिमान के लिए विदेशी शाखाओं की जड़ हिलाकर रख दी, परंतु इतिहास के पन्नों में इन वीरों का जिक्र तक नहीं किया गया। एक ऐसा ही वीर था राव मालदेव राठौड़। मात्र 6 साल की उम्र में युद्ध भूमि में उतरने वाले 52 युद्धों के विजेता राव मालदेव राठौड़ ने समग्र राजपूतानी पर एक छत्र हुकूमत कायम की। उनके जीवित रहते बाबर, शेरशाह या अकबर राजपूतानी की एक भी रियासत को पूर्ण रूप से जीत ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। राव मालदेव राठौड़ का जन्म 5 दिसंबर सन 1511 को जोधपुर के मेहराना किले में हुआ था। उनके पिता राव गंगा सिंह राठौड़ जोधपुर सहित समग्र मारवाड़ के मालिक थे। 6 वर्ष की उम्र में पहली बार अपने पिता के साथ रणभूमि में उतरे। 15 साल की उम्र तक मालदेव ने बयाना, ईडर, गुजरात जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। जब बाबर हिंदुस्तान आया तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ 3 लाख राजपूतों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय ने राजपूतानों की शक्ति को छीन कर दिया। ऐसे वक्त में मुगलों ने राजपूतानों को हथियाने की कोशिश की। तभी 9 मई सन 1532 को परम प्रतापी राव मालदेव राठौड़ ने जोधपुर की सत्ता संभाली। जोधपुर जैसे विशाल राज्य की गद्दी हाथ में आते ही राव मालदेव ने अजमेर सहित आस पड़ोस के 60 ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया। इन जगहों से धन प्राप्त से मालदेव ने एक विशाल सेना खड़ी कर दी। 3 महीनों में राव मालदेव ने मुगल हुक्मरानों को मार डाला। बाबर के कहने पर नागौर के सुल्तान ने जोधपुर पर आक्रमण किया, परंतु राव मालदेव ने नागौर की पूरी सेना को तबाह कर दिया। मालदेव जैसे बवंडर से डरकर सुल्तान रणभूमि छोड़कर भाग छूटा, पर मालदेव सुल्तान की सेनापति गर्दन काटकर मेहरणगढ़ किले पर लटका दी। इसमें राव मालदेव विराट सेना साथ जोधपुर से निकले। रास्ते में आने वाली रियासतों को विजय करते हुए राव मालदेव ने नागौर की सल्तनत में प्रवेश किया और पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। अरावली के पर्वतों को पार कर मालदेव ने अजमेर पर चढ़ाई कर दी। इस धरती को मुगलों के रक्त से लाल करते हुए मालदेव मेड़ता, नागौर, अजमेर और डिडवाना सहित अरावली की सरहदों तक भगवा रंग फैला दिया। इन राज्यों को बिना नुकसान पहुंचाए हर साल कर वसूली के वादा लेकर मालदेव वापस जोधपुर आ गए। राव मालदेव राठौड़ ने 26 रियासतों में कुल 26 शादियां की और हर रियासत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। उनके कुल 25 पुत्र थे। इन सभी पुत्रों की जीती हुई रियासत ठिकाने और जागीर सौंप दी जाती। मालदेव की 23 बेटियों का जिन राज्यों में विवाह हुआ, उन राज्यों को सेनाओं को मालदेव ने अपने साथ मिला लिया। ऐसे चतुर, चालक, बुद्धिमान राव मालदेव इस मिशन 1537 के आस 50,000 की सेना के साथ जालौर की मुस्लिम सल्तनत में उतरे। मालदेव के विशाल सैलाब ने पूरे जालौर को केसरिया रंग में रंग दिया। जालौर के सुल्तान को कैद कर मालदेव ने जालौर को अपने अधिकार में लेकर भीनामल, सांचौर और गुजरात के कच्छ तक अपनी हुकूमत का विस्तार कर लिया। उन्होंने गुजरात से होते हुए सिंधु को विजय किया और सिंध से लौटते हुए मालदेव ने जैसलमेर के भाटी राजपूत पर विजय प्राप्त कर इस तरह राव मालदेव ने सिर्फ राजस्थान बल्कि वर्तमान राजस्थान के आसपास के 40 जिलों पर एक छत्र हुकूमत कायम कर ली। इसी बीच 1540 के आसपास शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। इस वक्त दिल्ली पर बाबर के बेटी हुमायूं की हुकूमत थी। शेरशाह ने सिर्फ दिल्ली से मुगलों का सफाया किया, बल्कि दिल्ली सहित आगरा पर हुकूमत जमा ली। मुगलों के बीच हो रहे घमासान युद्ध का फायदा उठाकर मालदेव राठौड़ ने झज्जर पर आक्रमण कर यहाँ के बेशुमार मुगल खजाने को लूट लिया। दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर राव मालदेव राठौड़ की विशाल सेना खड़ी थी। शेरशाह ने मालदेव के अरमानों को भांप लिया और अगली सुबह राजपूताने को काबू में लाने के लिए अपने 80,000 लश्कर के साथ मालदेव के राज पर चढ़ाई कर दी। मालदेव को इस बात की खबर पड़ते ही उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और 50,000 की सेना के साथ शेरशाह के सामने खड़े हो गए। चैतरण की धरती पर गिरी सुमेल के मैदान में जब शेरशाह का मालदेव राठौड़ की करारी सेना से आमना सामने हुआ तो शेरशाह के पांव डगमगा गए। शेरशाह मालदेव की ताकत और उसके सैनिकों के जज्बे से भली प्रकार से परिचित था। इस कारण उसने राव की ताकत को कुचलने के लिए षड्यंत्र किया। उसने रात्रि में राव मालदेव के डेरे के बाहर जाली पत्र फेंकवा दिए जिसमें लिखा था, मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कुंपा कल की युद्ध में शेरशाह की तरफ से लड़ेंगे और मालदेव को रणभूमि में मारकर जोधपुर की सत्ता प्राप्त कर लेंगे। जब सुबह मालदेव को पत्र मिला तो उन्होंने अपने सेनापतियों से इसकी जानकारी लेने की बजाय अपने अधिकार वाली सेना को लेकर पुनः जोधपुर लौट गए। परंतु मालदेव के वीर सेनापति जेता और कुंपा को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो अपने सर लगे इस कलंक को धोने के लिए जेता और कुंपा मात्र 10,000 की सेना के साथ 80,000 पठानों से भिड़ गए।
भयंकर कत्लेआम मचाते हुए इन्होंने रणभूमि को रक्त से लाल कर दिया। युद्ध का पासा पलट के देख शेरशाह ने अपनी तोप और बंदूक की बरसात कर इन सिंह के बढ़ते कदमों को रोक दिया। सभी 10,000 हिंदू वीर मारे गए, पर मरने से पहले उन्होंने 36,000 पठानों को मार डाला था। बहुत मशक्कत से शेरशाह ने इस युद्ध को विजय किया था। 7 नवंबर सन 1562 को राव मालदेव की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा है कि मालदेव राठौड़ ने अफगानिस्तान में हिंदू राज्य को पुनः बहाल करवाया था। सल्तनत काल में तोड़े गए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन आज ऐसे राजा को क्यों याद नहीं किया जाता? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।